तो आइए जानते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आप सभी को हमने बताया है कि कैसे अंग्रेज आए, कैसे अपने कंपनी का विस्तार किया, स्थापना किया और धीरे धीरे बंगाल के बाद एक एक करके हर प्रांत, हर राज्य में अपना अधिकार जमाए और अपने व्यापार का प्रचार प्रसार किया और बढ़ावा दिया। ये सब हमने आपको बताया है। हमने ये भी बताया आपको कि जब कंपनी चल रही थी तो कंपनी के कर्मचारी कंपनी के साथ साथ अपना निजी व्यापार भी चालू कर चुके थे और जैसा कि उस समय हर लोग रिश्वतखोर, करप्ट हो चुके थे। ठीक है, तो कंपनी तो चलती थी, कंपनी का फायदा भी होता था, लेकिन कंपनी का जो लाभ होता था वो कंपनी तक पहुंच नहीं पाता था। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो रातों रात अमीर हो गए थे, क्योंकि करोड़पति तक हो गए थे, क्योंकि जो कंपनी का लाभ होता था वो कर्मचारी ही खाकर बैठ जाते थे। ठीक है, तो इस बात को दूर करने के लिए, ठीक है, इस मामला को दूर करने के लिए, इन लोगों को सही करने के लिए, कंपनी के नियमों को बनाने के लिए जो कंपनी थी वह ब्रिटिश सरकार से संपर्क की। ठीक है, कि भाई इस मामले में आप हमारी मदद कीजिए। तो ब्रिटिश सरकार जो थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपकी सहायता करेंगे और उन्होंने एक नियम बनाया और उस नियम को भेजा भारत में। उस नियम का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए उस नियम के अंतर्गत क्या था। जब वह नियम आया भारत में तो कंपनी के कार्यों को, ठीक है, उस कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए इस नियम को बनाया गया था। हालांकि कुछ हद तक हुआ भी। आगे देखिए, अब देखिए कि जो पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, जो ये एक्ट आया था, तो उस समय पहली बार कंपनी के कार्यों को राजनीतिक रूप से, राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी समय भारत की केंद्रीय का नींव पड़ी, केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ी, शासन का नींव पड़ी। ठीक है, अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल का, जब हमने आपको उस समय बता दिया था कि बंगाल पे जब अंग्रेजों का राज हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब बंगाल के नवाब को हटा के अब कंपनी ही शासन करने लगी बंगाल पे। तो उस समय क्या हुआ, जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, जो बंगाल के गवर्नर था उसको नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब देखिए, और 4 सदस्यों वाली एक परिषद बनाई गई। 4 सदस्यों वाली परिषद की ये जो गवर्नर जनरल है उनकी सहायता के लिए, ठीक है, इन 4 सदस्यों का एक गठन बनाया गया, परिषद बनाया गया। ठीक है, और वैसे जो एक प्रथम गवर्नर जनरल बने, ठीक है, वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब देखिए मद्रास, बम्बई के गवर्नर जनरल को, इस नियम के अंतर्गत मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। हालांकि इसके पहले 1773 के पहले जो बंगाल, मद्रास, बम्बई और बंगाल थे, इनके अलग अलग गवर्नरों का अलग अलग भाई अपना अपना शक्ति था, अपने अपने कार्य में स्वतंत्र थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और इनकी शक्तियाँ, इनकी विधायकी शक्तियाँ भी इन्हीं को प्राप्त हो गई। कानून बनाना, लागू करना, सारा ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनके अधीन आ गया। अब देखिए उसी के नियम के अंतर्गत 1773 का नियम के अंतर्गत ही कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई और जिसमें मुख्य न्यायाधीश एमपी थे और उनके अन्य 3 न्यायाधीश भी बने थे। ठीक है, उनकी सहायता के लिए। और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। मैंने बताया आपको कि जब कंपनी का कार्य चल रहा था तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कंपनी के साथ साथ अपना निजी भी व्यापार शुरू कर दिए थे। अरे जो बंगाल के नवाब और कंपनी के साथ जो युद्ध हुआ था तो इसलिए हुआ था, कंपनी तो हालांकि अपना टैक्स दे नहीं रही थी नवाब को। अब जो कंपनी के कर्मचारी थे अपना व्यापार शुरू किए थे, वो खुद जो छोटे मोटे व्यापारी थे वो भी नवाब को कर देने के लिए मना कर दिए थे। समझ रहे हैं?
तो इसीलिए जो 1773 में एक्ट आया था, तो इस एक्ट के तहत जो भारत के जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार को समाप्त कर दिया गया और रिश्वत लेने पर पूरा प्रतिबंधित लगा दिया गया। ठीक है, अब देखिए ब्रिटिश सरकार जो थी वो कंपनी को नियंत्रित रखने के लिए, कंपनी को देख रेख के लिए उसने एक ग्रुप का गठन किया जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और यह कंपनी का राजस्व, ठीक है, जो टैक्स वसूला जाता था, नागरिक, ठीक है, और सैन्य की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देती थी। ठीक है, ये जितनी भी जानकारियां थी कंपनी के तहत और भारत के शासन के तहत, ये सारी जानकारियां ब्रिटिश सरकार को देती थी और इसका नाम बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है।